पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। ये चुनाव कई मायनों में अलग है। पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। 28 साल बाद बीजेपी बिना किसी साथी के, बिना किसी सहयोगी के चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की गुटबाजी उसको ले डूबी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। अकाली दल की कलह भी अब तक जारी है। चुनावों की उल्टी गिनती के बीच इन दिनों सवाल ये है कि हवा यानी कि बयार किस तरफ बह रही है। पंजाब में फरवरी 2022 में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद से सभी समीकरण बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार लोकसभा चुनाव में पंजाब में पहली बार मुकाबला चौतरफा देखने को मिल रहा है। कई नए चेहरे मैदान में हैं। 1996 के बाद ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के बिना चुनाव लड़ रही है, जो कि बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी है। पिछले कई लोकसभा चुनावों में राज्य की 13 सीटों में से बीजेपी हमेशा 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ती आई है। होशियारपुर में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। गुरदासपुर में लगातार 5 बार जीत हासिल की और 2 बार चुनाव हारी भी है। अमृतसर लोकसभा सीट पर भी पार्टी को 3 चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा है। 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की वजह से अकाली दल ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। अकाली दल किसानों की कृषि कानून वापस लेने की मांग के समर्थन में थी। इस बार का लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन ही बीजेपी की पंजाब में आगे की दिशा डिसाइड करेगा। इन चुनावों में किसानों का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। साल 2020 में किसान आंदोलन 1 साल तक चला था, जिसमें ज्यादातर पंजाब के किसान थे और किसानों को बड़ा समर्थन भी मिला था। किसानों की मांग पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन उसके बाद 2024 में किसान आंदोलन 2.0 फिर से देखने को मिला, जिसके हाल ही में 100 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन इससे अलग वहीं पंजाब में एक अलग ही डर का माहौल बना हुआ है। खालिस्तानी लगातार सर उठा रही हैं। अमृतपाल और उसके समर्थकों ने जो दंगा किया था, जो पुलिस को नाको चने चबवाए थे, वो सबको याद होगा। गैंगस्टर की अपनी अलग ही कहानी चल रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आए दिन गैंग वॉर की घटनाएं सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर सुक्खा गैंग पंजाब में सक्रिय है। अकाली दल को किसानों का सहारा है, जबकि बीजेपी अपनी उपलब्धियों के सहारे ही जनता के बीच ताल ठोक रही है। खासकर अयोध्या राम मंदिर के बाद बीजेपी को कुछ इलाकों में फायदा मिलने की उम्मीद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में हिंदुओं की आबादी 38.15% थी। यहाँ पर पंजाब में बात करें तो सिखों की कुल आबादी 57% से ज्यादा है। लेकिन अब तक का जो ट्रेंड बताता है वो ये कहता है कि पंजाब धार्मिक आधार पर वोट नहीं करता और पंजाबी हिंदुओं ने भी कभी ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद शिरोमणि अकाली दल सत्ता से कभी बाहर नहीं होती। हालांकि पटियाला में पीएम मोदी ने सिख इतिहास और वीर बाल दिवस पर ज्यादा फोकस किया था। बीजेपी के खिलाफ अभी भी लोगों का अविश्वास बना हुआ है, खासकर गांव के लोगों में। 2020 के आंदोलन के दौरान संसद में पीएम मोदी द्वारा किसानों के बारे में की गई टिप्पणियां भी इसकी वजह हो सकती हैं। उन्होंने आंदोलन जीवी और इससे भी बदतर खालिस्तानी कहकर बुलाया था। ये बात शायद पंजाब के किसानों के मन में कहीं खटक रही है। वहीं बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता राज्य के पार्टी नेतृत्व के बदलते चेहरे परेशान है। अब 4 जून के नतीजे बताएंगे कि पंजाब की जनता ने किन बातों को ध्यान में रखकर वोट किया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।